पिछले कुछ 10 सालों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड का वन ऑफ द लीडिंग पायोनियर अगर कोई रहा होगा तो वो होगा नैनो टेक्नोलॉजी। आपने भी बहुत सुना होगा इसके बारे में। जी मैं वो कार वाला नैनो की बात नहीं कर रहा, वो भी एक टाइम पे ऑटोमोबाइल फील्ड का एक पायोनियरिंग इन्वेंशन था, बट ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो दूसरा नैनो टेक्नोलॉजी है, R&D वाला। नैनो टेक्नोलॉजी पूरे दुनिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में एक नए रेवोल्यूशन ही लाया है, चाहे वो मेडिकल साइंस की फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो, ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग हो या फूड सेफ्टी। शायद ही ऐसा कोई फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी होगा जो इस नैनो टेक्नोलॉजी को अब तक अडेप्ट नहीं किया होगा। बट क्या एक्चुअली में आपको पता है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी चीज है क्या? नैनो टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ साइंस जो आपको एक मैटर के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक स्टडी, मैनिपुलेट और रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन देता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दैट यू हैव टू वर्क ऑन अ नैनो स्केल। और अगर इस स्केल पे कोई मैटर का स्टडी करना हो तो हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप्स लगेंगे जो माइन्यूट स्पेसिमेन डिशेस के छोटे से छोटे कोने तक फोकस कर सके। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट का रफ आइडिया आपको दिलाने के लिए पहले हम एक पिन को कंसिडर करेंगे। अगर हम इस पिन को देखें तो उसका साइज आता है अराउंड 1 मिलीमीटर एट इट्स हेड, यानी 1 मिलियन नैनोमीटर। दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा अ ह्यूमन हेयर विच इज अराउंड 60,000 नैनोमीटर थिक। तो जब हम इस नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये 1000 नैनोमीटर और 1 लाख नैनोमीटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस छोटे नैनो स्केल में काम करने वाले हैं उसमें हम कंसिडर करेंगे स्ट्रक्चर्स विच आर अप टू 1 to 100 नैनोमीटर्स इन साइज। और जब हम इस एटॉमिक लेवल तक पहुंचते हैं तो हमें बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग मटेरियल्स देखने मिलते हैं जो ऐसे कुछ सरप्राइजिंग प्रॉपर्टीज के साथ उभर आते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने रोजमर्रा के पेंसिल को कंसिडर करें, वही ग्रेफाइट स्ट्रिप जो एक पेंसिल के सेंटर से होके जाता है विच इज एक्चुअली अ कार्बन, और अगर हम इस ग्रेफाइट के और अंदर जागते हैं लाइक मोर डाउन टू इट्स कार्बन स्ट्रक्चर, इस कार्बन स्ट्रक्चर को रीबिल्ड करके यूज कर सकते हैं एज कार्बन नैनो ट्यूब्स। और अगर मैं इसे थोड़ा और डीप में डिस्क्राइब करूं तो ये बहुत ही छोटे फ्लेक्सिबल कार्बन एटम्स के सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो लाइट और फ्लेक्सिबल होने के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। और बस इतना ही नहीं, सरप्राइजिंगली इनमें बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती है। और इसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की वजह से रिसर्चर्स के बीच इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। और इसी पॉपुलैरिटी ने जन्म दिया फ्लैट पैनल डिस्प्लेस, इलेक्ट्रिकल सर्च प्रोटेक्टर्स, और यहाँ तक कि इस टेक्नोलॉजी से ऐसे कुछ डिवाइसेस भी डिजाइन किया गया है जो बीमारियों को डिटेक्ट करके उसे ट्रीट भी कर सकता है। अब दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम गोल्ड को कंसिडर करेंगे। गोल्ड को अगर हम नैनो स्केल में स्टडी करते हैं तो ये फैक्ट सामने आता है कि इतने छोटे स्ट्रक्चर में गोल्ड ही नहीं दिखता। इट्स आइदर रेड, ब्लू और ग्रीन डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द पार्टिकल्स। और ये गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ने भी मार्केट में अपने वाइड रेंज एप्लीकेशंस ढूंढ ही लिया है, जहां इसे कंप्यूटर्स के स्पीड इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। इसे कुछ लग्जरियस और एक्सपेंसिव पेंट्स में भी यूज किया जाता है ताकि उस पेंट को ज्यादा इंटेंस और ड्यूरेबल बना सके। एंड ऑल्सो इस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स को कैंसर से फाइट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आई नो ये नैनो टेक्नोलॉजी आप में से कई लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट होगा, बट मैं ये कसम से कह सकता हूँ इट हैज एन इनक्रेडिबल पोटेंशियल, और इसके लाइव एग्जांपल्स आपको अपने चारों तरफ देखने मिल जाएगा। एंड इट इज रियली एक्साइटिंग टू नो कि इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा हम इंसानों के भविष्य के प्रोग्रेस में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।